हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 28 मई। 28 मई से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो लगभग आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगी। साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से करंट पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका वेटेज जो है आपको बढ़ा दिया जाता है, जिसमें से आपका मतलब 8 से 10 क्वेश्चन भी यहाँ से बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स, खास करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आप पेपर उठा के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने निर्मित बालू को, याद रखिएगा, कौन सी राज्य सरकार ने निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के इसको बढ़ावा दे रही है? तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहाँ की राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। तो यहाँ के जो राजस्थान जो राज्य सरकार ने जो निर्मित जो बालू को, नदी के रेत को आसान विकल्प, मतलब अच्छे, मतलब इसको आसानी तरीके से लोगों के लिए आपको इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लोगों को इसको मतलब आसानी से इसको प्रोवाइड किया जाए। मतलब बहुत सारे इसके ऊपर जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो बहुत सारे इनका जो काम होता है, इसको बढ़ावा देने के लिए आसान तरीके से इसको राजस्थान सरकार ने आपके बालू को, नदी के रेत के आसान विकल्प को इसको बढ़ावा दे रही है आसानी तरीके से, ताकि जो लोगों को इससे कोई दिक्कत मत हो। तो इसी तरीके से राजस्थान सर ये आपके निर्मित बालू को ये आपके आसान तरीके से इसको प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शतरंज चैंपियन ने 2023 का सुपर बेट रैपिड और आपका ब्लिट्स पोलैंड जीता है? हर्षित राजा, मैग्नस कार्लसन, आपके क्रिस्टोफ डूडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन, याद रखिएगा। तो इनको विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, तो इसको याद है कि मैग्नस कार्लसन ये आपके नॉर्वे के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। ये आपके विश्व शतरंज चैंपियनशिप ये आपके विजेता रह चुके हैं। ये आपके 2004 में पहले बार ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने जीता था। इन्होंने इस साल 2023 में शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्स पोलैंड इन्होंने जीता है। आपके शतरंज में दिया जाने वाला आपका ये आपका अवार्ड है। तो इसी तरह इस साल 2023 में जो मैग्नस कार्लसन है, इन्होंने ये आपका इस जो अवार्ड को इन्होंने इनको द्वारा जीता गया है। ये आपके खास करके जो मैग्नस कार्लसन है ये चेस के ग्रैंड मास्टर है। तो इन्होंने लगभग 5 से 6 बार इन्होंने मतलब ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, और आपके नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित कर रहा है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ये आपके जो वाणिज्य विभाग का एक ऑफिस यहाँ पे खोला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। कौन से शहर में? तो सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, शहर को, आपके शहर को बेंगलुरु सिटी। तो बेंगलुरु में एक वाणिज्य सभी जानते हैं, जो सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में आपका यहाँ पे इसरो का भी हेडक्वार्टर है। तो आपके वाणिज्य विभाग दूतावास स्थापित करेंगे। आपका दूतावास ऑफिस है जो वाणिज्य विभाग का, तो बिजनेस सेक्टर के लिए इसको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पे ये ऑफिस को स्थापित किया जा रहा है आपके। तो इसको याद, जैसे हमारे भारत का जो दूता ऑफिस जैसे हर देश में है, वैसे ही आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका स्थापित किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति के रूप में इनको शामिल किया गया है या शामिल हुए हैं? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अडानी या इनमें से कोई नहीं। तो मुकेश अंबानी जो कि आपके रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, सभी जानते होंगे रिलायंस के। तो हाल में COP28 अध्यक्ष के रूप में इनको सलाहकार समिति में इनको नियुक्त किया गया है। सलाहकार समिति के रूप में इनको नियुक्त किया है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे COP28 आपके क्या होता है? COP28 का जो फुल फॉर्म होता है, इसको मतलब आसान भाषा में बताऊँ तो आपके संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ये आपके सम्मेलन है। ये आपके जलवायु परिवर्तन मतलब आपके अलग अलग जो जिसके कंट्रीशिप जो मेंबरशिप जो हमारे जो भारत है इसके कंट्रीशिप मेंबर्स है। तो ये आपके खास करके जो जलवायु परिवर्तन पे लेके ये आपके खास पर मुद्दा मतलब रखती है। तो इसी तरह जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन इस बार 2023 का, याद रखिएगा, इस बार जो इस आपका जो COP28 है इसकी जो अध्यक्षता इस बार कौन सा देश कर रहा है? तो आपका यूएई के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है।
तो इस बार यूएई को दिया गया है। इसकी राजधानी अबू धाबी। इसका आयोजन COP28 के अध्यक्षता इस बार अबू धाबी में दिया गया है, जिससे भी इससे कंट्रीशिप मेंबरशिप इसमें हिस्सा लेंगे। तो इस बार अबू धाबी को इसका जो यूएई के द्वारा इसको दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो संयुक्त जलवायु परिवर्तन पे आपका, इस मुद्दे पे आपका जो अलग अलग देश इसमें हिस्सा लेंगे। तो सभी देश को यहाँ पे, जैसे हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर को इस पर इनवाइट किया गया है, तो इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये आपके इस बार जो 28वें जो सत्र के जो इस बार जो COP28 जो है पे इस बार 28वें सत्र अध्यक्ष सलाहकार समिति के रूप में इनको, ये आपके मुकेश अंबानी जी को इस बार सलाहकार समिति में इनको नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पेड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है, और साथ ही साथ भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास पर आयोजित किया गया है। तो आपके गुजरात में, कर्नाटक में, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे एक पेड़ की एक नई प्रजाति यहाँ पे शोधकर्ताओं ने यहाँ पे खोजी गई है आपके अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही साथ जो हमारे भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे खास करके अरुणाचल प्रदेश में जो भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पे युद्ध अभ्यास, मतलब दोनों मतलब दुश्मनों से कैसे लड़ना है करके यहाँ पे खास करके मतलब अभ्यास किया जाता है। मतलब दुश्मनों से लड़ने के लिए आपके आसानी होती है। मतलब ये आपका एक तरह का अभ्यास है दुश्मनों को लड़ने के लिए। आपका बहुत सारे इसमें उनको कुछ बहुत सारे सीखने को मिलता है इस अभ्यास के दौरान। तो ये आपका कहाँ इसका आयोजन किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से राज्य की GCC की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो असम, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। थी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ के राजधानी क्या है, नई राजधानी यहाँ पे बना दिया गया है विशाखापट्टनम को। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के आपके मुख्यमंत्री है। तो हाल ही में यहाँ की जो एक प्रकार की कॉफ़ी है, अराकू कॉफ़ी, जो पीते हैं वही वाला कॉफ़ी है। तो एक प्रकार का अराकू कॉफ़ी को यहाँ पे जैविक प्रमाण पत्र मिला है। तो इसको खास करके GCC के द्वारा, इसका फुल फॉर्म होता है आपका गल्फ, इसका फुल फॉर्म होता है GCC का गल्फ आपका कॉरपोरेशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इनके द्वारा ये आपके अराकू कॉफ़ी को आपका जैविक प्रमाण पत्र मिला है। मतलब ये अब जो प्रमाण पत्र जो मिला है, इसको खास करके कॉफ़ी के एक प्रजाति को दी गई। तो इसको यहाँ पे एक प्रमाण पत्र दी गई है। मतलब एक वैरायटी है कॉफ़ी के। तो खास करके जो अराकू कॉफ़ी है आंध्र प्रदेश की, मतलब अच्छे से मतलब जगह जगह पहुँचे इसको, मतलब विदेश तक के मतलब लोगों तक ये पहुँचे, इसी तरह इसको प्रमाण पत्र दिया गया है इस कॉफ़ी के एक प्रजाति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, ये आपका कहाँ इसका आयोजन किया गया था या कहाँ इसको स्टार्ट किया गया है? पेरिस में, रोम में, जिनेवा में या स्विट्जरलैंड में? आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा, याद रखिएगा। तो इस बार जो 76वीं विश्व जो स्वास्थ्य सभा है, इसके जो कंट्री मेंबरशिप लिए हुए हैं, जैसे हमारा भारत लिया हुआ है, तो इस सभा में हिस्सा लेंगे। इस बार जो है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आपके WHO के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे इसका इस बार आयोजन किया जा रहा है। मतलब ये आपके स्वास्थ्य पे मुद्दों पे आपकी बात करेंगे, मतलब कौन से देश में मतलब कौन से रोग से समस्या है, ऐसे करके आप खास करके इस मुद्दों में जो कंट्री मेंबरशिप लिए रहते हैं, ये आप मुद्दों पे फोकस करती थी। इस बार 76वीं विश्व जो स्वास्थ्य सभा, ये आपका कहाँ होगा? तो आपका जो स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो कौन से क्रम का है? तो अब 76वीं क्रम का है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने UPSC सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ली है? जयप्रकाश, सुमन शर्मा, डॉक्टर के गोविंदरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन शर्मा, याद रखिए। UPSC इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के कहते हैं। तो इसके संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में आपके सुमन शर्मा ने ये आपके शपथ इन्होंने ली है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी UPSC के बारे में तो आप सभी जानते हैं, अगर UPSC की तैयारी कर रहे होंगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान जो KSLV सेकेंड नूरी को लॉन्च किया है? स्वीडन ने, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। थी आपके दक्षिण कोरिया के द्वारा इसको लॉन्च किया है। या आपके यहाँ के जो दक्षिण कोरिया जो स्पेस कंपनी है, घरेलू अंतरिक्ष जो प्रक्षेपण यान है, जिसका नाम है आपके KSLV सेकेंड नूरी को इसको लॉन्च किया है। तो ये आपके सैटेलाइट को लॉन्च किया है आपके दक्षिण कोरिया के द्वारा।
तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टीना टर्नर, याद रखिए हाल ही में टर्नर जिनका हाल ही में इनका निधन हुआ, कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थी? पत्रकार थी, गायिका थी, लेखिका थी, या इनमें से कोई नहीं थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके सिंगर थी, गायिका थी। कहाँ के रहने वाली थी? ये आपके अमेरिका के जाने माने सिंगर थी। तो हाल ही में इनका निधन हो गया था। इसको याद रखिए, कहाँ के सिंगर थी? तो आपके अमेरिका USA की सिंगर थी जाने माने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ समझौता किया गया? तो जापान, जर्मनी, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी यहाँ के दौरे पे गए थे, जापान, सिंगापुर जापान में। तो यहाँ पे समझौता किया, जो ऑटोमोबाइल जो प्लांट है यहाँ पे जो बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और आगे इस ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन यहाँ पे समझौता किया गया है। मतलब बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया? तो CR राव, उत्सव पटनायक, R दिनेश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R दिनेश। हाल ही में उनको 2023-24 के लिए, याद रखिएगा, R दिनेश को 2024-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया। ये आपका CII क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आपका इसका फुल फॉर्म होता है आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपके इंडस्ट्री से ये आपको भारत सरकार की एक गैर संवैधानिक एक कंपनी है, जिसके जो स्थापना है आपका 1895 में स्थापना की है। उद्योग से संबंधित ये आपकी कंपनी है। तो इसका जो हेड क्वार्टर आपके नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। इसी के जो उद्योग सेक्टर के जो CII अध्यक्ष के रूप में इनको आपके R दिनेश को इनको अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिए, अगर एग्जाम में पूछे फुल फॉर्म 1895 में स्थापना किया है आपके कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका फुल फॉर्म होता है उद्योग से संबंधित ये आपका इंडस्ट्री है, जो भारत सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है, जिसका अध्यक्ष R दिनेश को बनाया गया है। तो उसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ADB ने 141.12 मिलियन डॉलर का आपको कर्ज देने वाले हैं? कौन से राज्य को? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ की राजधानी है विशाखापट्टनम। विजय जगन मोहन रेड्डी यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में औद्योगिक जो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, तो औद्योगिक सेक्टर को यहाँ पैसा लगाने के लिए आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे ADB के साथ यहाँ आपका इनके द्वारा इस बार डॉलर का मतलब कर्ज लेने वाला है ADB के साथ। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको एशियाई विकास बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपके 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना किया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ADB का हेड क्वार्टर आपके फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में मस्तागो अस्कावा इसके प्रेसिडेंट है। तो इसको याद रखिएगा, 1966 में इसकी स्थापना किए थे। मस्तागो अस्कावा इसके प्रेसिडेंट है। फिलीपींस में इसका हेड क्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश को औद्योगिक सेक्टर में विकास के लिए आपके ADB ने इसको 41.12 मिलियन डॉलर का कर्ज देने वाले, मतलब बिजनेस सेक्टर बढ़ावा देने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, ये आपका आयोजन कहाँ होगा? रांची, जयपुर, मुंबई, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बार मुंबई में होने जा रहे हैं। खनन स्टार्टअप कंपनी जो जितने भी जो स्टार्टअप है, मतलब यहाँ पे जो बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति थे, ये आपका खनन स्टार्टअप से संबंधित ये आपका जिसका जो आपका आयोजन मुंबई में है। मतलब जितने भी आपका खनन स्टार्टअप जो शिखर सम्मेलन है, इससे जुड़े हुए जो आपके जो कंपनियां हैं, ये आपके खास करके इसमें हिस्सा लेंगे। तो इसका आयोजन आपके मुंबई में किया जाएगा और इसमें नए नए स्टार्टअप बिजनेस पे आपके मुद्दों पे बात करेगा। तो इसको याद रखिएगा, बिजनेस से संबंधित है आपका स्टार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को किसने संबोधित किया? ये आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया है। ये आपके इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव क्या है? तो आपका एक सैन्य कमांडर की एक वार्षिक सम्मेलन है। मतलब ये सैन्य संबंधित एक कमांडरों का जो अधिकारियों का इस सम्मेलन है आपके
ये आपका 5 दिवसीय सम्मेलन है। ये आपके द्विवार्षिक सम्मेलन, मतलब 2 सालों में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 5 दिन तक ये आपके जो सैन्य कमांडर, उनके जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, इसमें आपके सैन्य जो सेनाओं पे मुद्दों पे आपका बात करते हैं, जिसका जो ये आपका संबोधित हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका संबोधन किए गए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।